हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 समझाऊंगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है हमारे पास, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर लिखने हैं। फैक्टर मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाए थे कि फैक्टर्स क्या होते हैं कि एक नंबर किस किस की टेबल में आता है वो हमको लिखना होता है ना। और मल्टीपल्स क्या आते हैं हमारे पास, मल्टीपल्स होते हैं हमारे पास कि उसी नंबर की टेबल लिखना पूरा। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको 3 के मल्टीपल्स लिखो तो आप 3 की टेबल लिख दोगे, जहाँ तक मैं कहूँगी 5 तक 6 तक वहाँ तक। और अगर मैं कहूँ 3 के फैक्टर्स लिखो तो 3 किस किस की टेबल में आता है आपको वो लिखना है ना। यही हमने लास्ट क्लास में फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में जाना था। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। बताओ कॉमन फैक्टर किसके, 12 और 16 के। तो चलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 12 लिख दिया। किस किस की टेबल में आता है, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 6 की, 12 की। इतनी सारी टेबल्स में आता है 12। जिसके में आता है सबके में लिख दिया। देखो इसके लिए कि 12 किस किस की टेबल में आता है ना, आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है ना, तभी आप ये चैप्टर अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद 16 के फैक्टर्स भी लिख दिए मैंने, 1, 2, 4, 8 और 16। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, कॉमन फैक्टर्स बताने हैं ना। तो बस अब क्या करना है, जो जो कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 सबकी टेबल में, सबकी 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं तो 1 तो लिखना ही लिखना है। 2 भी कॉमन है और 4 भी, तो कॉमन फैक्टर लिख दिए मैंने 1, 2 और 4। ठीक है, एक और पार्ट मैंने यहाँ पर किया, देखो यहाँ मैंने एक ही वाला किया जिसमें 3 डिजिट्स हैं, मतलब 65, 72 और 81। अब आपको क्या करना है, पहले तीनों के फैक्टर्स लिखने हैं। तो मैंने 65 के फैक्टर्स लिखे तो 1, 5, 13 और 65 था। मतलब 65 1 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है, 13 की टेबल में भी आता है, 65 की में भी आता है। पता आपको कैसे चलेगा, डिवाइड कर करके देखने हैं। अगर डिविजिबिलिटी रूल्स याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है ना। 72 इतनी सारी टेबल्स में आता है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72। ठीक है, बहुत सारी टेबल्स हो गई हैं ये तो। देखो मैं आपको इसका एक छोटा सा तरीका यहाँ बताना चाहूँगी कि ये मैंने कैसे किया है। ठीक है, तो मैं आपको एक यहाँ पर करके दिखा रही हूँ, आप इसको देखिए। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, जैसे 72 है ना, तो आप क्या करोगे, जब ये 72 जैसे मान लो आप यहाँ पर डिवाइड कर दो, 2 से आपने डिवाइड किया है 72 को। ठीक है, कैसे करोगे आप, 2, 3 जा आप 6 लिखोगे। ठीक है, 6 में 7 में से 6 गए 1 और 2। फिर आगे आप क्या करने वाले हो, अब आप यहाँ लिखने वाले हो 2, 6 जा, ठीक है 12, और आपने 0 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो 2 की टेबल में मतलब 72 आता है, तो आपने यहाँ पर ये वाला 2 लिख दिया। ठीक है, ये रहा, मैं डॉट बना देती हूँ, ये वाला 2 आपने लिख दिया है। ठीक है, अब जो आपका ये क्वेश्चन आया 36, तो इसका मतलब 72 36 की टेबल में भी आता है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 36 भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कहाँ लिखा है यहाँ पर 36। एक मिनट रुको। ठीक है, तो ये डिवाइड आपको पता चल गया। अब देखिए आपको दिख रहा है कि आपका 36, मैंने अभी बताया था कि 36 भी आता है, तो ये रहा आपका 36, है ना। तो इसका मतलब आप जब 3 से डिवाइड करोगे ना 72 को 3 से, तो आपका इनमें से कोई एक आंसर आएगा, जो क्वोशंट आएगा वो भी आपको यहाँ लिखते रहना है। ठीक है, वो आपका आएगा, जैसे आपका आएगा 24, 3 से डिवाइड करोगे 72 पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्वोशंट 24 आएगा। तो मैंने 3 भी लिख दिया और 24 भी लिख दिया। ठीक है नहीं, ठीक है, तो आप ऐसे लिखो तो जल्दी हो जाएगा। सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पर 81 का कर दिया है, 81, 1, 3, 9, 27 और 81 की टेबल में ही आता है। ठीक है, अब मैंने इनमें से जब कॉमन लिए ना, तो तीनों में ही कॉमन आना चाहिए। तो तीनों में 1 तो कॉमन है मेरे पास और कोई नंबर, लेकिन मुझे तीनों में नहीं दिख रहा। जैसे इन दोनों में 3 है, यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है आपके पास 3 और एक 3 यहाँ पर है, लेकिन ऊपर वाले में 3 नहीं है, तो कॉमन नहीं ले सकती हूँ। ठीक है ना, तो कॉमन फैक्टर मेरा यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में वो मुझसे यहाँ पर कह रहा है आपसे, वही 3 पार्ट्स हैं, सेम वही मैंने फैक्टर्स निकाले। ठीक है, अब बड़े बड़े नंबर्स हैं, 90 है, तो सबसे डिवाइड कर करके देखा, जब 2 से डिवाइड किया ना तो 45 पे आता था। तो फिर मैंने पता है क्या किया, मैंने 2 भी लिख दिया है। ठीक है ना, देखो यहाँ पर मैंने 2 भी लिख दिया और मैंने यहाँ पर ये 45 भी लिख दिया, दोनों ही लिख दिए हैं मैंने। ठीक है, ऐसे ही जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो 3 आया। अब 3 की टेबल में 90 कब आता है, 30 पे, तो ये भी लिख दिया। तो दोनों लिखना ताकि जल्दी आपका कंप्लीट हो जाए। और आपको क्या करना है, सिर्फ 10 तक ही डिवाइड करके देखना है, उससे आगे डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, सेम 105 का किया, जब मैंने 3 से किया होगा तो इनमें से कोई एक नंबर आया होगा, 5 से किया तो आया होगा, 7 से किया तो आया होगा, बस 10 तक ही किया मैंने। 8 से किया तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, 9 से किया तो नहीं हुआ। ठीक है, बाकी किसी से भी नहीं हुआ। ठीक है ना, चलिए 125 भी आपका हो गया था।
ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर। तो आगे मेरे पास यहाँ पर है, ये तो मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 फिर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे यहाँ पर कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। आपको क्या करना है, 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। तो मल्टीपल्स अभी मैंने आपको बताया था टेबल लिखनी है, तो चलिए पहले 5 और 10 की टेबल लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो मैंने यहाँ पर 5 की टेबल लिख दी ये पूरी, ठीक है, और ये पूरी 10 की टेबल लिख दी। जो जो कॉमन थे सर्कल लगा दिया। 3 कॉमन ईजिली मिल गए मुझे, 10 20 30 मैंने लिख दिए कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, इसका एक और पार्ट है 7 और 14। यहाँ भी मैंने 7 की टेबल और 14 की टेबल लिखी, तीनों कॉमन नंबर्स मिल गए, लिख दी। लेकिन पता है कई बार ऐसा होता है 10 तक टेबल लिखने में ना कॉमन नंबर्स नहीं मिल पाते हैं, तो क्या करें, तो आप क्या करो टेबल को आगे एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड मतलब कैसे एक्सटेंड करोगे, चलो मैं आपको एक यहाँ पर इसकी करके दिखा देती हूँ। जैसे 77 लिखा है, यहाँ 70 लिखा है, तो इसके आगे वाला नंबर होगा आपके पास 77, ठीक है ना। उससे आगे और कैसे होगा, तो उसके आगे आप 7 और प्लस करके लिख दो, ठीक है। ऐसी 14 की एक्सटेंड करनी आगे, तो 140 के बाद 14 प्लस कर दो, ठीक है ना। तो ये आपको क्या करना है, आगे बढ़ानी हो टेबल तो आप ऐसे बढ़ा सकते हो, जिसकी टेबल है उसको प्लस करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद जब मैंने ये सारा किया तो मेरे को 3 कॉमन ईजिली मिल गए थे, तो मैंने यहाँ पर क्या किया 14 28 और 42 मेरा आंसर आ गया। तो इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है 6.2। अब जो इस चैप्टर भी कंप्लीट, एक्सरसाइज भी कंप्लीट, नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। इतने आप ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, ठीक है। थैंक यू।